नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आपको बता रहे हैं, जहां ईडी की रेड को लेकर जबरदस्त बवाल मचा हुआ है और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय बुरी तरह से बौखला गई है। दरअसल ईडी के अधिकारी आईपैक के दफ्तर और आईपैक के फाउंडर प्रतीक जैन के आवास पर रेड करने के लिए पहुंचे थे और जैसे ये रेड की खबर पता चली, एक एक कर टीएमसी के कार्यकर्ता नेता दफ्तर के बाहर इकट्ठा होने लगे और बड़ी बात यह है कि खुद ममता बनर्जी अपने काफिले के साथ जहां पे रेड की कार्रवाई चल रही थी वहां पहुंच गई है। तस्वीरें देखिए और इस तस्वीरों में गौर करने वाली बात यह है कि जब ममता बनर्जी रेड वाली जगह पर पहुंची तो उनके हाथ खाली थे और जैसे ही वो अंदर जाती है तो वहां से कुछ डॉक्यूमेंट्स उठा के अपने हाथ में लेकर आती है। ममता के हाथ में ये ग्रीन कलर का आपको पूरा डॉक्यूमेंट दिख रहा होगा और बताया जा रहा है कि जहां पे रेड की कार्रवाई चल रही थी वहां ईडी के अधिकारियों के साथ ममता बनर्जी की तीखी बहस भी हुई है और ममता बनर्जी कुछ फाइलें चुराकर अपने साथ लेकर बाहर आ गई है। हालांकि बाहर आने के बाद ममता बनर्जी ने एसआईआर को लेकर बीजेपी पर हमला बोला और ममता ये आरोप लगा रही है कि टीएमसी की जो भी रणनीति है, हमारा जो भी एजेंडा है, उसे बीजेपी चुराना चाहती है। तो रेड से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे कि क्या कुछ चल रहा है बंगाल में। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, खुद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का वो भी वहां जाना जहां पे ये ईडी की रेड हो रही है, ऐसा क्यों हुआ और ममता बनर्जी आखिर क्यों पहुंच गई? देखिए, इस वक्त जो खबर आ रही है, जब हम शूट कर रहे हैं तो सेक्टर 5 सॉल्ट लेक, वहां जो आईपैक का कॉर्पोरेट ऑफिस है उसके अंदर बवाल मचा हुआ है, क्योंकि वहां के अंदर अब वहां पे सेंट्रल फोर्स भी अंदर घुस गई है। ममता बनर्जी है, वहां पे डीजीपी राजीव कुमार है, कलकत्ता पुलिस कमिश्नर है और अंदर बहुत तगड़ा बहस हो रहा है और कार में वहां से फाइलें चुरा चुरा के जबरदस्ती छीन छीन के ये ममता बनर्जी अपनी गाड़ी में रख रही है। ये पुरानी तस्वीर है जब ये आईपैक के डायरेक्टर के घर पे पुलिस गई थी, लेकिन अब जो एक्शन हो रहा है वो कॉर्पोरेट ऑफिस के अंदर, और जो फाइलें आई हैं वो साफ बता रहा है कि आईपैक के दफ्तर के अंदर वेस्ट बंगाल सरकार की फाइलें थी और जिसे वो हटा रही है। तो ये फाइलें कौन सी हैं, ये कैसे तय होगा? ममता बनर्जी को इस तरह की कार्रवाई को बीच में बाधित करने का कि सजा क्या मिलनी चाहिए? कोई दूसरा व्यक्ति होता अभी तक वो गिरफ्तार हो गया होता। ममता बनर्जी कब गिरफ्तार होंगी ये अब अमित शाह को तय करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह का तमाशा कलकत्ता के अंदर कानून को तार तार करने वाली घटनाएं लगातार कलकत्ता से या वेस्ट बंगाल से ये देखने को मिला है। कभी ईडी के अधिकारियों के ऊपर हमला हो जाता है, कभी सीबीआई के लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, थाने में पिटाई की जाती है और अब ममता बनर्जी एक जांच को बाधित करने के लिए स्वयं वहां मौजूद है। ये वहां का डीजीपी मौजूद है, वहां का कमिश्नर मौजूद है। वो किस अधिकार से इस जांच, इस रेड के दौरान वहां पे मौजूद है, इसका कोई कानूनी पक्ष बताए। अदरवाइज इन तमाम लोगों को, जिन लोगों ने आज इस ईडी रेड के दौरान चीजों को बाधित किया है, उसकी गिरफ्तारी होनी बहुत जरूरी है। इतिहास में पहली बार भी ऐसा हुआ है कि किसी स्टेट की मुख्यमंत्री इस तरह से रेड के दौरान वो पहुंच गई और वहां जाकर बवाल भी चल रहा है। लेकिन सर, सीएमओ के कुछ अधिकारियों की तस्वीर सामने आई है कि वो दफ्तर के अंदर से फाइलें गायब कर रहे हैं और वो ले जाकर ममता बनर्जी का जो काफिला था, जो अपने काफिले के साथ वो पहुंची थी, उनकी गाड़ी में रख रहे थे। ऐसा क्या है इस डॉक्यूमेंट में? क्यों उसे एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है? डॉक्यूमेंट को लेकर क्यों ममता डरी है? ये डॉक्यूमेंट कौन सा है? ममता बनर्जी कह रही कि आईपैक के अंदर हमारी जानकारी है, तो ये है तो वो है। भाई, ये जो डॉक्यूमेंट आप बिना किसी साइन किए हुए, बिना किसी से पूछे हुए ईडी के अधिकारियों के हाथ से छीन छीन के, गुंडागर्दी करके आप जो लेकर के आ रही है, इसका मतलब तो ये है कि आईपैक के ऊपर जो रेड किया जा रहा है उसको सबूत को मिटाने का केस किया जाना चाहिए। ममता बनर्जी कह रही है कि हमारे चुनावी एजेंडे का जो भी हमने रणनीति बनाया है वो सब कुछ उसके अंदर है, हमारा डेटा है, लेकिन इसे बीजेपी चुराना चाहती है। अमित शाह पर उन्होंने आरोप लगाया। बात बताई जाए, ये जो तस्वीरें आ रही है उसमें गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की फाइलें नजर आ रही हैं। वो आईपैक के दफ्तर में क्या कर रहा था, ये फाइलें वहां क्या कर रही?
अब आप एक बात बताइए, रेड किस चीज के लिए हो रहा है, ये आप चीजों को पूरी तरीके से समझिए। रेड किया जा रहा है क्योंकि ईडी को यह खबर लगी कि कोयला घोटाला जो कोल स्मगलिंग केस है, जिसमें अभिषेक बनर्जी को कई बार पूछताछ किया गया है, पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल के अंदर कोयला की स्मगलिंग अलग अलग राज्यों में और बांग्लादेश देश के बाहर भी ये लोग जो स्मगलिंग रैकेट का जो खुलासा हुआ, उसके पैसे आईपैक को मिल रहे हैं, हवाला के जरिए कैश में मिल रहा है। ये जांच करने के लिए इसी कारण से उसके ऊपर छापा मारा गया। भाई ये प्रशांत किशोर की ही की कंपनी है आईपैक। प्रशांत किशोर घूम घूम के बिहार में कह रहा था, हम 1 घंटे के लिए हम पार्टीज को जो हम मशवरा देते हैं, जो उनको सजेशन देते हैं, वो हम 100 करोड़ रुपए लेते हैं। तो 100 करोड़ रुपए लेते हो तो वो पेमेंट किस तरीके से होता है ये तो बता दो। ये पैसा कैसे तुम्हारे तक पहुंचता है ये तो आपको बताना पड़ेगा। और ईडी जो अनप्रिपेयर्ड गई, मैं बार बार कहता हूं, पश्चिम बंगाल को केंद्र सरकार बड़ी लाइटली ले रही है। आइदर इन लोगों को जमीनी हकीकत का कोई इल्म नहीं है। आप ईडी के लोगों को भेजते हो, वहां पिटाई हो जाती है, हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं अधिकारी। और यहां तो ममता बनर्जी ने खुद वहां जाकर के ये बता दिया कि चोर के दाढ़ी में तिनका। अब ये फाइलें जो उठा रही हैं, दूसरा सवाल जो किया जा रहा है कि क्या ये जो फर्जी 50-50 लाख फर्जी वोटर्स का जो पूरा प्लान 2022 के चुनाव में आप लोगों ने जो इस्तेमाल किया, कहीं उसकी पोल पट्टी तो नहीं खुल रही है। क्योंकि ये जो फाइलें हैं आप देखिए, इसमें डेट 2022 की है, फरवरी 2022 की। ये जो चुनाव जो हुआ, उस चुनाव के दौरान कहां कहां कैसे कैसे व्हाट्सएप नंबर वगैरह सब है। तो ये कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी चोरी को छिपाने के लिए, सबूतों को मिटाने के लिए ममता बनर्जी वहां पहुंच गई। तो ये एक बहुत ही बड़ा सीरियस, अभी भी ममता बनर्जी वहां ऑफिस के अंदर मौजूद है, आईपैक के कॉर्पोरेट ऑफिस के अंदर मौजूद है, और वहां सेंट्रल फोर्सेस और पश्चिम बंगाल पुलिस के बीच वहां बिल्कुल बहस चल रही है। वहां से वो फाइलें उठा के लेकर के आना चाह रही है। ईडी के अधिकारियों ने जब मना किया, उनके साथ धक्का मुक्की की गई, ऐसी भी खबर सोर्सेस बताया जा रहा है। अभी सारा पिक्चर क्लियर नहीं हुआ है। जब ये ममता बनर्जी वहां से निकलेंगी, छापा का कार्यक्रम खत्म होगा, तो ईडी के साथ क्या हुआ, क्या उनके अधिकारियों के साथ मारपीट की गई, क्या फाइल छीनने के दौरान उनको धक्का मुक्की और मारपीट करके उनको कहीं अंदर बंद तो नहीं कर दिया गया, ये तमाम तरह की चीजें हैं। क्योंकि अचानक से बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। 5 से ज्यादा ठिकाने हैं जो बताए जा रहे हैं कि वहां पे ईडी के अधिकारी हैं, और अभी प्रतीक जैन के आवास के अंदर भी रेड चल रही है। क्या प्रतीक जैन की गिरफ्तारी हो सकती है? देखिए, प्रतीक जैन की गिरफ्तारी होनी चाहिए और आईपैक के तमाम लोगों की गिरफ्तारी तो होगी ही होगी। नंबर 2, ममता बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कोई दूसरा हिंदुस्तान का नागरिक अगर ये काम किया होता, अभी तक उसको गिरफ्तार कर लिया गया होता। तो ममता बनर्जी की भी गिरफ्तारी के जो है तलवार जो है अब लटक रही है। साथ ही साथ इस तरह के पाप को प्रमोट करने के लिए, बाकायदा उसको सपोर्ट देने के लिए, वो वेस्ट बंगाल का डीजी वो भी वहां पे मौजूद था। कार्रवाई उसके खिलाफ भी होनी चाहिए। कोलकाता पुलिस कमिश्नर के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर ये कार्रवाई नहीं होती है तो इसका मतलब यही है कि ममता बनर्जी इस देश के कानून को जूते मारते रहेगी, धत्ता दिखाते रहेगी, और केंद्र सरकार जो है मुंह में बतासा लेकर के चुपचाप बैठी रहेगी। ये संदेश पश्चिम बंगाल के लोगों को और देश के तमाम दूसरे मुख्यमंत्रियों को भी जाएगा। और फिर ईडी या सीबीआई या कोई सेंट्रल एजेंसी दूसरे राज्यों में जाकर के इस तरीके से कार्रवाई करेगी तो मालूम चलेगा कि सीएम फिर वहां पहुंच करके चांटे मार रहा है ईडी के अधिकारियों को। डू वी वांट दैट काइंड ऑफ सिचुएशन? और इसमें इमीडिएटली इंटरवेंशन होना चाहिए, कोर्ट का इंटरवेंशन होना चाहिए, केंद्र सरकार का इंटरवेंशन होना चाहिए। अदरवाइज वी आर मूविंग टुवर्ड्स एन एनार्की। सिर्फ तो एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे कि ईडी किस तरह से प्रिपेयर थी, क्योंकि ममता बनर्जी और उनके टीएमसी के जितने भी अधिकारी हैं या पश्चिम बंगाल के जितने अधिकारी हैं, उन्होंने जो ये एक्शन लिया कि फाइलों को गायब कराना, सबूत मिटाने की जो कोशिश हुई है, क्या ममता बनर्जी को पहले से नहीं पता था? क्योंकि उन्हें पहले से पता होता तो पहले से ही फाइल गायब हो चुकी होती। देखिए, ममता बनर्जी वो सिर्फ और सिर्फ उसको कहते हैं लठैत वाली राजनीति जानती है।
वो आई, बाहर आई, गृह मंत्री को गालियां दे रही है, कह रही हैं कि शाह के इशारे पे सब कुछ हो रहा है। नहीं, और बहुत सारे अपशब्द भी इस्तेमाल किए हैं आज उन्होंने, और बहुत सारे अपशब्द इस्तेमाल किए हैं। ये जेपी नड्डा भी पश्चिम बंगाल में ही है, उनके खिलाफ भी बोला। तो देखिए, ये तो बोला ही जाएगा। जेपी नड्डा के काफिला के ऊपर हमला हो गया था डायमंड हार्बर में पिछली बार, बीजेपी कुछ की नहीं की तो ये भुगतना ही पड़ेगा। और ये मैं आपको बता दूं, ममता बनर्जी यही नहीं रुकेगी। अगर इसको रोका नहीं गया तो ये अभी और भी तमाशा होगा, और भी जो है इससे भी कहीं ज्यादा। भाई, आपने सीबीआई के अधिकारियों को पकड़ के पिटवा दिया, थाने में बंद करवा दिया, ईडी के अधिकारियों को लहूलुहान करवा दिया, पिटाई करवा दी, और हर बार उसको बचाने के लिए ममता बनर्जी खुद पहुंच जाती है, खुद जो है वो खड़ी हो जाती है, डिफेंड करने लगती है। आपने पहले मना नहीं किया, आपने कोई एक्शन नहीं लिया, तो आज यही हुआ कि वो ईडी के जबड़े में हाथ डालकर वहां घुस के तमाम सबूतों को अपने साथ उठा ले गई। अब आप घंटी बजाते रहे, आपकी इज्जत आज तार तार ममता बनर्जी ने कर दिया है सेंट्रल एजेंसी की। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार क्या करती है। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो वित्त अनियमितताओं से जुड़े मामले को लेकर ईडी की तरफ से ये रेड की कार्रवाई की जा रही है। आईपैक के दफ्तर और प्रतीक जैन के आवास पर और कुछ अन्य ठिकानों पर ये रेड की कार्रवाई चल रही है। पर इस रेड की कार्रवाई को लेकर जबरदस्त बवाल मचा है, क्योंकि ममता बनर्जी खुद सड़कों पर उतरी, दफ्तर पहुंची, प्रतीक जैन के घर पे भी पहुंचने की खबर है, और बताया जा रहा है कि ईडी के अधिकारियों के साथ ममता बनर्जी की जबरदस्त तू-तू मैं-मैं हुई है, और टीएमसी के सारे कार्यकर्ता और पश्चिम बंगाल के कई अधिकारी फाइलों को गायब करने में लगे हुए हैं। और ममता बनर्जी का पहुंचना ये साफ साफ बता रहा है कि ममता बनर्जी किस तरह से डरी हुई है। इस बड़ी खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।